3 फीट की ऊंचाई, गांव का आम माहौल और जन्म से मिली 72% दिव्यांगता। किसी इंसान में ये सब कुछ होता तो क्या वो सपनों और कामयाबी के बारे में सोच पाता? कोई भी आम इंसान शायद नहीं सोच पाता। लेकिन गणेश ने चुनौतियों को अपनी जिंदगी की रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि इन्हीं के बीच से अपनी मंजिल का रास्ता खोज लिया। गणेश बरैया की कहानी किसी कल्पना जैसी लगती है, लेकिन एक इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो फुर्सत से उछालो यारो। इसी बात को सच कर दिखाया है 3 फीट के डॉक्टर गणेश बरैया ने। भावनगर के एक छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर बनना आसान नहीं था, पर उनके पिता, गुरुजनों और दोस्तों का विश्वास हर मोड़ पर उनके साथ खड़ा रहा। स्कूल जाते समय कंधे पर उठाकर ले जाना हो या कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मदद करना, गणेश को हर कदम पर ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनका हाथ थामा। यही साथ और उनका अपना हौसला उन्हें वो जगह दिला गया जहां आज वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। गणेश भरैया, जिन्हें दोस्त प्यार से गनी और मरीज उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाते हैं। कई लोग उन्हें 3 फीट की प्रेरणा मानते हैं। जन्म से बौनापन होने और 72% दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज वो भावनगर के सर टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हैं और अपनी ड्यूटी पूरे आत्मविश्वास के साथ निभा रहे हैं। गणी बचपन से ही चुनौतियों से लड़ते आए हैं। उनका परिवार भावनगर के गोरखी गांव का आम किसान परिवार है। 9 भाई बहनों में वे 8वें नंबर पर थे, लेकिन माता पिता के पहले बेटे थे। जब वो 10 साल के थे, सर्कस वाले उन्हें खरीदने तक आ गए थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें डांट कर भगा दिया और तब से गनी की सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर वो हमेशा सतर्क रहे। बड़ी होने पर बहनें और पिता उन्हें स्कूल तक लेकर जाते थे। साथ ही गनी भी अपनी स्थिति को बड़ी सहजता से स्वीकार करते गए। गणी का डॉक्टर बनने का सफर आसान नहीं था। 2018 में उन्होंने अच्छे नंबरों से नीट पास किया, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी दिव्यांगता को देखते हुए एमबीबीएस में प्रवेश देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने भी यही कहा, लेकिन उनके गुरु डॉक्टर दलपत कटारिया ने बिना बताए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी रखी। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने पर गणी ने 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। पढ़ाई की शुरुआत भी आसान नहीं रही। पहले सेमेस्टर में वो पेपर समय पर पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर यश दवे की मदद से उन्हें एक स्क्राइब और थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिला करता। इसके बाद उन्होंने सभी सेमेस्टर पहली कोशिश में पास कर लिए। उनके टीचर, दोस्त और साथ पढ़ने वाले हर कदम पर उनका साथ देते रहे, चाहे उन्हें क्लास में आगे बैठने में मदद करनी हो या प्रैक्टिकल के दौरान मेज पर चढ़ाना हो। आज भी गनी के साथ काम करने वाले डॉक्टर उन्हें प्रेरणा मानते हैं। डॉक्टर दीपक वधेर बताते हैं कि जब गनी पहली बार क्लास में आए तो सबको लगा कि कोई बच्चा आ गया है, लेकिन जल्द ही सबने देखा कि वो कितना मेहनती और पॉजिटिव हैं। धीरे धीरे पूरा बैच उनके साथ खड़ा हुआ। डॉक्टर यश दवे कहते हैं कि गनी ने कभी किसी तरह की खास छूट नहीं मांगी, न ही किसी काम से पीछे हटे। उनका मानना है कि डॉक्टर बनने के बाद भी हर कोई सर्जरी ही नहीं करता, कई लोग पढ़ाई, रिसर्च और प्रशासन में भी जाते हैं। इसलिए गनी को मौका मिलना जरूरी था। अब गनी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करते हैं। उन्हें देखकर कई लोग प्रेरणा लेते हैं। बहुत से लोग उनसे सलाह लेने भी आते हैं। वे जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए एक एनजीओ भी चला रहे हैं। गनी जानते हैं कि उनकी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए वो ऐसा कोई फील्ड नहीं चुनना चाहते जो मरीजों के लिए जोखिम भरा हो। सर्जरी जैसे काम वो नहीं करना चाहते, लेकिन आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहते। डॉक्टर गणेश बरैया की कहानी ये दिखाती है कि हिम्मत, सही मार्गदर्शन और अच्छे लोगों के सहयोग से कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। उनकी जर्नी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे एमबीबीएस डॉक्टर बनने के जो सफ़र है, उनमें कई सारी मुश्किलें आई और खास मुश्किलें आई, उनके बारे में बताओ। पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से, और उनके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्जाम 2018 में मैंने क्लियर की, पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे एमबीबीएस में एडमिशन देने से मना कर दिया। तब मैं खूब निराश हुआ और मैंने रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर मुझे रिजेक्ट किया गया है। तब उनको भी एक सरप्राइज मिला कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, और ये साबित हुआ कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम तेरे लिए इस रिजेक्शन के अगेंस्ट में
गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। पर पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए पिताजी ने केस करने से मना कर दिया। पर नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा ने उनके प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया ने ये डिसाइड किया कि जो भी खर्च आएगा वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। और हमने तुझे डॉक्टर बनने का एक सपना दिखाया है, तो उसे पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 महीने के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। पर मैं खूब नाराज हुआ और मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया और उसकी पढ़ाई चालू कर दी। पर मेरे टीचर डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया और 22 अक्टूबर 2018 को गुजरात सुप्रीम कोर्ट में से जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। तो मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे एमबीबीएस स्टार्ट हुआ। और फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और उसके बाद आने वाली इंटर्नशिप मार्च 2025 में कंप्लीट की और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सटी हॉस्पिटल भावनगर में एज अ बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे मुझे नहीं। साथ भी यही हुआ था कि जब मुझे रिजेक्ट किया गया तो मैंने भी अपना रास्ता बदल ही लिया था। पर हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता में, महाभारत में जब अर्जुन रास्ता भटक रहा था तब कृष्ण ने उसे एक टीचर की तरह सही रास्ते पर लाए। वैसे ही मेरे जीवन में भी मेरे टीचर मेरे लिए कृष्ण बन के आए और मुझे सही रास्ता दिखाया और उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके मुझे एडमिशन दिलवाया। आपने जो गोल डिसाइड किया है उनकी तरफ आप हमेशा फोकस बने रहे और उनको पाने की कोशिश हमेशा हर रोज करते रहे और डिसिप्लिन रखे कि इस गोल को कैसे अचीव करे। डिसेबिलिटी कभी कभार बाधा बनती है पर मोस्टली डिसेबिलिटी बाधा नहीं बनती, क्योंकि मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ खामियां होती ही है। पर भगवान ने अगर आपसे कुछ छीना है तो आपको उनसे कहीं ज्यादा दुगना भी डिसेबिलिटी की वजह से जो भगवान ने मुझसे छीना है उनके सामने मुझे कई सारा अच्छा और यहाँ तक की सक्सेस दी है। तो भगवान हमेशा आपकी मदद ही करता है, पर आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए और हमेशा अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी, मेडिकल के एजुकेशन में मुझे कई सारी रोचक बातें भी अभी तक याद है और कई सारी समस्या भी आई कि हमारे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी की पढ़ाई में जब हमारा ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन करना होता था तब मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई आई। पर मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्रोफेसर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो लोग ने मुझे हमेशा फ्रंट बेंच पर बिठाया और मेरे लिए एक अलग से चेयर रख के मुझे वहाँ पे बिठाते थे और वो लोग कहते थे कि तुम यहीं पे बैठ के सारी अच्छे से पढ़ाई करो और ऐसे मुझे सपोर्ट करो। जी, मेरे मदर फादर फार्मर है। वो हमारे गांव में छोटा सा खेत है, उसमें फार्मिंग करते हैं। मेरे 7 सिस्टर अभी मैरिड है और छोटा भाई वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जब मुझे एज अ मेडिकल ऑफिसर में पोस्टेड हुआ तो सभी लोग मुझे देख के खुश हुए। जी, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे 7 सिस्टर और एक छोटा भाई है। मेरा घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, वैसे ही मेरा भी सपना घर बनाने का है। पर उसके बावजूद मेरा ये भी सपना है कि मैं लोगों की कहीं ना कहीं तरह से हेल्प करूं और उनको सपोर्ट करूं। ये मेरा
मेन गोल रहता है। और मेरा ये भी एक सपना है कि मैं आरोग्य क्षेत्र में या तो किसी और क्षेत्र में जाके मैं अपना योगदान भारत के इस डेवलपमेंट में करना चाहता हूँ। ये एक मेरा बहुत, फिलहाल मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे फैमिली में सभी लोग खुश है, और मेरे गार्डियंस है वो सभी लोग बहुत बहुत खुश है। सबसे पहले तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान श्री, उन्होंने ये जो चेंज किया कि पहले डिसेबल पर्सन को विकलांग कहा जाता था, उनको चेंज करके जो दिव्यांग वर्ड यूज किया है, वहीं से पता चलता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री हमारे लिए क्या क्या दिव्यांगों को के लिए क्या क्या अच्छा काम करते हैं। वो लोग कई कई तरह के दिव्यांग लोगों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। वो जो पैरा एथलीट होते हैं, दिव्यांग जो खेलदार है, उनको उनको भी कई प्रकार के मेडल्स और इनाम देते हैं। तो उनका एक विजन है कि हर हर इंसान को सिमिलर वैल्यू मिले, या तो वो नॉर्मल पर्सन हो या दिव्यांग पर्सन हो, उनको सिमिलरली वैल्यू मिले। उनका एक बहुत बड़ा